यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से कस्बे धौलपुर के पास बसे पुराने गांव कचवाहा बाग की है। आज भी उस गांव के लोग शाम ढलते ही एक हवेली के पास जाने से कतराते हैं। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों के अनुभवों पर आधारित है जिन्होंने अपने सामने ऐसी घटनाएं देखी जिनका कोई वैज्ञानिक जवाब आज तक नहीं मिल पाया। करीब 40 साल पहले की बात है। कचवाहा बाग में एक अमीर जमींदार रघुवीर सिंह रहते थे। उनकी हवेली गांव से थोड़ी दूरी पर आम और पीपल के पुराने पेड़ों के बीच बनी थी। ऊंची दीवारें, मोटा लोहे का फाटक और अंदर लंबा बरामदा, हवेली देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। रघुवीर सिंह का स्वभाव सख्त और निर्दयी माना जाता था। गांव में यह चर्चा थी कि उन्होंने कई जुल्म किए हैं, खासकर नौकरों और किसानों पर। रघुवीर सिंह की पत्नी मालती देवी बेहद शांत स्वभाव की थी। गांव की महिलाएं कहती थीं कि उस हवेली में कोई अनकहा दुख बसता है। मालती देवी अक्सर हवेली की छत पर बैठकर देर तक रोती रहती थीं। किसी को असली वजह पता नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि जमींदार की क्रूरता से वह अंदर ही अंदर टूट गई थी। एक रात अचानक खबर फैली कि हवेली में आग लग गई है। जब गांव वाले पहुंचे तो देखा कि हवेली का फाटक अंदर से बंद था। आग बुझाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह जब फाटक तोड़ा गया तो अंदर का नजारा भयावह था। रघुवीर सिंह की लाश कुएं के पास पड़ी थी और मालती देवी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मामला दर्ज किया, पर कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण केस बंद कर दिया गया। गांव में चर्चा फैल गई कि मालती देवी ने आत्महत्या कर ली या किसी ने उन्हें मारकर जला दिया। इसके बाद हवेली हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गई। समय बीतता गया। गांव के नए लड़के लड़कियां जब बड़े हुए तो उन्हें यह सब सिर्फ बुजुर्गों की डरावनी कहानियां लगती थी। मगर 1998 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव में रहने वाला राजेश नाम का युवक रात को अपने खेत से देर से लौट रहा था। हवेली के पास से गुजरते वक्त उसने छत पर किसी को दीपक जलाते हुए देखा। उसने सोचा शायद कोई परिवार दोबारा रहने आया होगा। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, इतनी दर्द भरी कि उसका दिल कांप उठा। आवाज हवेली के अंदर से आ रही थी। राजेश ने हिम्मत करके अंदर झांकने की कोशिश की। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, राजेश। आवाज बिल्कुल धीमी लेकिन साफ थी। वह तेजी से पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अजीब सा दृश्य हुआ। हवेली के बरामदे में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी, बाल खुले हुए, चेहरा धुंधला। राजेश डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे वहीं बेहोशी की हालत में पाया। जब होश आया तो उसने जो बताया सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन इसके बाद घटनाएं लगातार होने लगी। कुछ बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली के कुएं के पास आधी रात को किसी को पैर धोते देखा। गांव के चौकीदार ने कहा कि उसने कई बार रात में घुंघरूओं की आवाज सुनी, जबकि हवेली पूरी तरह खाली थी। एक बार तो उसने देखा कि हवेली के फाटक अपने आप खुल गए और फिर जोर से बंद हो गए। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब गांव के एक शिक्षक महेश बाबू ने हवेली में जाने की जिद ठान ली। उनका मानना था कि यह सब वहम है। वह 2 अन्य लोगों के साथ दिन में हवेली में गए। अंदर सब कुछ वैसा ही था, जली हुई दीवारें, टूटी छत और धूल से ढके कमरे। लेकिन जैसे ही वे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचे, माहौल अचानक ठंडा हो गया। सबको ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। महेश बाबू ने बताया कि उन्हें एक कमरे में आईना दिखा, जिसमें उनकी परछाई के साथ एक और परछाई भी थी, सफेद साड़ी में। उन्होंने जैसे ही पीछे देखा, अचानक आईना टूट गया और तेज हवा चलने लगी। तीनों जान बचाकर बाहर भागे। उसी रात महेश बाबू को तेज बुखार हुआ और वे कई दिनों तक बीमार रहे। होश में रहते हुए भी वे बार बार कहते, वह अभी भी वही हैं, वह न्याय चाहती है। इसके बाद गांव के बुजुर्गों ने पंडित बुलवाकर पूजा करवाई। कहा जाता है कि पूजा के दौरान पंडित ने बताया, हवेली में एक स्त्री की आत्मा भटकी हुई है, जिसे जीवन में बहुत यातनाएं मिली। वह किसी का नुकसान नहीं करती, बस अपनी पीड़ा को दोहराती रहती है। आज भी कचवाहा बाग के लोग बताते हैं कि अमावस्या की रात हवेली के पास से गुजरते वक्त किसी के रोने की आवाज आती है। कई लोगों ने देखा है कि छत पर एक छोटा सा दीपक जलता है और कुछ देर बाद अपने आप बुझ जाता है।